दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर सड़कों पर घूम रहा होता है। उसके एक हाथ में अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर होता है, जिससे लगातार खून बह रहा होता है, जबकि दूसरे हाथ में एक धारदार हथियार होता है, जिससे उसने इस घटना को अंजाम दिया होता है। अब जो भी इस मंजर को देखता है तो देखकर उसकी रूह कांप उठती है। हर देखने वाला व्यक्ति इसको देखकर हैरान रह जाता है, परेशान हो उठता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। ये ज़िला पड़ता है बाराबंकी, और इसी बाराबंकी ज़िले में एक इलाका पड़ता है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर में एक गांव आता है बसरा गांव। और इसी बसरा गांव में एक परिवार रहता है, जिसमें अनिल कुमार और उसकी पत्नी वंदना। दरअसल बात है आज से ठीक एक दिन पहले, यानी कल शुक्रवार 16 फरवरी की। यानी 16 फरवरी को अनिल कुमार देर शाम अपने घर पहुंचता है। उसके एक हाथ में धारदार हथियार होता है। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले जाता है, और कमरे में ले जाकर उस धारदार हथियार से उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है। यानी अपनी पत्नी के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। अब जैसे ही वहाँ मौजूद परिवार के लोग, आसपास के लोग इस घटना को देखते हैं तो वहाँ चीख पुकार मच जाती है, और इस घटना के बाद पूरे घर में खून बिखरा पड़ा होता है। अब अनिल कुमार अपनी पत्नी के कटे हुए सिर को उठाता है, अपने बसरा गांव में घूमने लगता है, अपने गांव की सड़कों पर घूमने लगता है। अब जो भी इस मंजर को देखता है, देखकर उसकी रूह कांप उठती है। हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई चौंक उठता है। अब वहाँ से गुजर रहे आसपास के लोग इस घटना की जानकारी फतेहपुर पुलिस को देते हैं। अब पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचती है और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस इस घटना के बारे में अनिल कुमार से पूछताछ करती है तो अनिल कुमार बताता है कि आज से ठीक करीब 8 साल पहले उसकी शादी वंदना से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और 2 बच्चे भी होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वंदना और अनिल में दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता है, दोनों में मनमुटाव होने लगता है। दरअसल अनिल कुमार की पत्नी वंदना का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा होता है। दरअसल वंदना समय समय पर छुप छुप कर उस व्यक्ति से बातें करती है और समय समय पर उससे मिलती है, और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता है। और शुक्रवार यानी 16 फरवरी को अनिल को अपने घर से एक प्रेम पत्र मिलता है, और जैसे ही अनिल इस प्रेम पत्र को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद का जो शक होता है वो हकीकत में बदल जाता है। और इसी बात को लेकर दोनों में एक बार फिर झगड़ा होता है, और इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अनिल कुमार गुस्से में अपने घर से निकलता है, और अपने घर से निकलने के बाद कुछ देर के बाद वापस लौटता है। और जब वह वापस लौटता है तो उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है, और वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और घसीटता हुआ कमरे के अंदर ले जाता है। अब कमरे के अंदर ले जाने के बाद वह उस धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला काट देता है, जिससे उसका जो सिर होता है उसके धड़ से अलग हो जाता है, और पूरे घर में खून ही खून बिखर जाता है। और उसके सिर को लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है, और अपनी पत्नी के कटे हुए सिर को लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। और अनिल कुमार फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, और पुलिस अभी आगे की जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।